और अब हमारी खास पेशकश 15 साल की जानवी का कन्हैया को सीधे चैलेंज। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को मिली है बहस की चुनौती, और यह चुनौती किसी बीजेपी या फिर वीएचपी के नेता ने नहीं दी है, बल्कि कन्हैया को यह चुनौती मिली है 15 साल की एक छात्रा से, जानवी से। जेएनयू के स्टूडेंट्स होते हुए और आप लीडर होते हैं कन्हैया जी, अगर आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे चैलेंज करेंगे तो ये किसी भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर ऐसे मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप कहीं भी हैं, जहाँ मर्जी आप मुझे बुला लीजिए, किसी भी टाइम मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं आपसे पूरी बहस करने को तैयार हूँ। दिल्ली के करीब 300 किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बहस की चुनौती मिली है, और कन्हैया को चुनौती देने वाली लड़की है 15 साल की जानवी। लुधियाना के डीएवी स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा जानवी वैसे तो एक साधारण सी छात्रा है, लेकिन 3 मार्च की रात जेएनयू में कन्हैया कुमार के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए हमले से काफी नाराज है। इसी नाराजगी में जानवी ने कन्हैया को किसी भी जगह, किसी भी मंच पर बहस करने की चुनौती दे डाली है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप कहीं भी हैं, जहाँ मर्जी आप मुझे बुला लीजिए, किसी भी टाइम मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। जानवी ने पंजाब में नशे पर रोक कैसे लगाई जाए, इस मुद्दे को लेकर 2012 में नरेंद्र मोदी से मदद भी मांगी थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी की सलाह पर जानवी ने नशे के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसे दिखाकर वो बच्चों को नशे से दूर रहने को कहती थी। इतना ही नहीं, जानवी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने ही जानवी को चिट्ठी लिखकर उसके समाज के प्रति सोच की तारीफ भी की थी। आप देश का क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं? देश हमारा जो है वो हम सब बोलते हैं भाईचारा है हमारे देश में, ऐसे भाईचारा निभाएंगे, बल्कि पूरा देश जो है वो अगेंस्ट होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो वो अगर लीडर अपने आप को मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं देश का हित चाहता हूँ, तो देश को इकट्ठे लाने में मदद करें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काएं। अब जानवी कन्हैया कुमार से अपील कर रही है कि वो देश तोड़ने का नहीं, बल्कि देश को जोड़ने का काम करें। आप ऐसे कैसे उन पे ऐसे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं कि वो मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं? उन्होंने ही मन की बात, वैसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हमारे साथ मन की बात की। हमें तो काफ़ी लोगों को तो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ें सुनती तक नहीं थी, और एक वो पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आज तक एक छुट्टी नहीं ली और हमेशा हमारे देश के बारे में सोचा है। और मैं कहती हूँ कि वो हमारे देश के अभी तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और हमारे साथ जानवी इस वक्त खुद जुड़ चुकी हैं। जानवी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, किस बात को आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा? ये कौन सी बात सबसे ज्यादा चुभी जो आप सीधे चैलेंज करना चाह रही हैं? क्या बुरा लगा आपको? सबसे पहले तो नमस्ते। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात ये लगी थी कि उन्होंने, देशद्रोहियों ने, उनके ही यूनिवर्सिटी के देशद्रोहियों ने हमारे देश के खिलाफ जो उन्होंने नारेबाजी की थी, वो बिल्कुल भी असहनीय नहीं थी। वो हमारे देश में रहते हुए वो हमारे देश को ही ऐसा बोल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अपनी थाली में खाया और उसी में फिर छेद कर दिया। कन्हैया ने क्या गलत कहा? कन्हैया ने क्या कहा? उन्होंने नारेबाजी की कि गो इंडिया गो। व्हाट? इसका मतलब क्या है? आप क्या जताना क्या चाहते हैं? कि आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया को बोलते हैं कि मैं इंडिया का एक इंसान हूँ, मैं यूथ हूँ। आप हमारे यूथ को किस जगह पे लेके जा रहे हैं कन्हैया जी? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया है, और आप मुझे बताइए, इस तरह की नारेबाजी हमारे देश को जोड़ेगी या तोड़ेगी? नहीं जानवी, लेकिन कोई देश ऐसा की रिस्पेक्ट करनी सीखिए। ठीक है जानवी, लेकिन देश जो है हमारा, पुलिस ने भी कोर्ट में कहा कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें गो इंडिया गो बैक के इस तरह के नारे कन्हैया ने लगाए हो। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, एक बयान सुनाते हैं कन्हैया को। आपको याद होगा 3 मार्च को अपने भाषण में कन्हैया ने कहा था कि मोदी मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात सुनते नहीं है। क्या कहा था कन्हैया ने, वो सुनिए आप।
हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। यानी कि नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं, ऐसा है क्या जानवी? सबसे पहले तो मैंने बोलना चाहूँगी ये उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। और सबसे पहले मैं उन्हें ये भी बोलना चाहूँगी कि आज तक के ऐसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुझे बता दीजिए जिन्होंने देश को टाइम दिया हो। उन्होंने संडे नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, छुट्टी नहीं देखी, नेशनल हॉलीडे पे भी वो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है हमें टाइम देते हैं। एग्ज़ाम से पहले विद्यार्थियों को, हम जैसे विद्यार्थियों को उन्होंने इतनी हेल्प की है, वो क्यों नहीं सुनते? आखिर हम ही तो उनको चिट्ठियाँ लिखते हैं, मैं उन्हें चिट्ठियाँ लिखती हूँ और वो मुझे जवाब देते हैं, मन की बात में उसका जिक्र करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमारी डिमांड पे, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए और वो हमारी बातें सुनते हैं। लेकिन ठीक है, आपका ये मानना है। इसके अलावा एक और बयान हम सुनाते हैं। कन्हैया की तरफ से कहा गया था कि जब नरेंद्र मोदी ने किसी किस्से का, स्टालिन और क्रुश्चेव का जिक्र किया था, तो फिर हिटलर का जिक्र क्यों नहीं किया? वो क्या बयान था कन्हैया का, वो सुनिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह शासन कर रहे हैं? जानवी, क्या ऐसा है? आपको भी ऐसा लगता है थोड़े तानाशाह हैं या हिटलर की तरह शासन कर रहे हैं? ऐसे आरोप लग रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है जो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं उन्हें टीवी से ले लूँगा, सूट बूट पहनने वाले। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अगर ऐसी कोई चीज़ उनमें दिखती भी है, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, ओके, बट मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर वो ऐसा कुछ करते भी हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और जो हमारे देश को उन्होंने अब वो सोने की चिड़िया खिलाने की जहाँ पे वो तुर चुके हैं, तो मैं उन्हें अब यही बोलना चाहती हूँ, वो इतना कुछ तो कर रहे हैं, तो एक साल में ऐसा उन्हें क्या नज़र आ गया है जो वो उनके इतने अगेंस्ट हो गए हैं? हाँ, मैं कहती हूँ, मैंने सुना था कि कन्हैया जी जो हैं वो गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, ओके, बट ये गरीबी अभी क्यों उन्हें नज़र आई? इतने सालों से ये गरीबी चलती आ रही है, तब इनको नज़र नहीं आई। ठीक है, और भी कई बयान हैं जो बयान दिए गए हैं कन्हैया की तरफ से। इसके अलावा आपको याद होगा जानवी, और हम दर्शकों को भी वो बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मेरा सवाल आपसे जानवी है, क्या ये जो आरोप लग रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो सिर्फ अपने मन की करते हैं, सिर्फ अपने विचार से ही देश को चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है, जो राहुल गांधी ने भी कहा था वही कन्हैया कह रहा है, ऐसा है क्या कि किसी की सुनते नहीं है प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे किसी के पार्टी से कुछ नहीं पता कौन सी पार्टी क्या है, क्या करती है, बट जो ये प्रधानमंत्री के ऊपर, अगर मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होते, मैं वही करती जो मैं आज उनके लिए कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बदौलत मैं गर्व महसूस करती हूँ उन्हें अपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखते हुए। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस देश की बेटी हूँ, और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ये कुछ कर सकती हूँ अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाने के लिए। तो मैं इन सब बयानों से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि ये ऐसी नारेबाजी करके आप क्या जताना चाहते हैं कि जेएनयू के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अब देखिए रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप कौन से स्टैंडर्ड में? मैं 10th क्लास सर। और 10th स्टैंडर्ड में इतने ज्यादा आप प्रभावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इतना ज्यादा झुकाव है? 10th F। जी 10th F।
इतना ज्यादा झुकाव कैसे? इतना ज्यादा झुकाव या इतनी ज्यादा प्रभावित हैं आप प्रधानमंत्री से? हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनकी जगह, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि उनकी जगह कोई और होता, मैं उनसे भी, अगर वो ऐसे कार्य करते कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे उतनी ही प्रभावित होती जितनी मैं नरेंद्र मोदी जी से हुई हूँ। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं इसलिए ये बोलना चाहूँगी कि मैं उनसे प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि जब वो गुजरात के सीएम थे तब मैंने उन्हें लेटर्स लिखनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके 4 to 5 डेज बाद मुझे उनकी लेटर मिली और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब तू लुधियाना को स्वच्छ बनाएगी। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, लुधियाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानवी, और क्या उसके लिए मनमोहन मैंने सिंह भी इतने कार्य अच्छे करने लगते शुरू थे कर आपको? दिए हैं। और उसके बाद जो आज देख लीजिए मनमोहन सिंह जी नहीं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उन्होंने भी देश के कार्य किए हैं, 10 साल उन्होंने देश को चलाया है, मैं उनकी निंदा नहीं करती। मगर मेरी नज़रों में जो कार्य प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं उनका पूरी तरह से आदर करती हूँ और मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू, जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा जानवी, लेकिन कोई इस दौरान 1.5-2 साल के दौरान आप नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रही हैं, अच्छी बात है, कोई एक चीज जो आपको खराब लगी हो कि ये ठीक नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ है अब तक, कोई ऐसी चीज जो शायद कि हाँ ये खराब हुआ आपको लगा हो कभी? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अगर मोदी जी ने ये सब किया है तो बाकी जो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने स्टार्ट की हैं बट वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, मगर उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। ऐसा कोई भी होता वो भी ऐसे ही करता और मैं यही कहती कि इसमें हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है, हम देशवासियों का साथ देना बहुत ज़रूरी है, हम सबका बहुत साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकते। हमारी मेहनत, हमारा ही, हम पढ़ते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, कन्हैया जी स्टूडेंट हैं, वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं 10th की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारा मेहनत, हमारी लगन ही हमें आगे लेके जाएगी और हमारा जो भविष्य है वो हमारी लगन ही हमें बताएगी कि हमारा भविष्य आने वाला क्या होगा। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, मगर उस चीज को आगे छोटी उम्र में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं, है। बड़े-बड़े प्रवक्ता आते हैं एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में, इतनी डिप्लोमेटिक बातें शायद कोई नहीं कर पाता। जानवी, बहुत बड़ी-बड़ी बातें आप कर रही हैं। ये बताइए, चिट्ठियां जो आप लिखती थी, आप अभी भी वो चिट्ठियां लिख रही हैं? जवाब आते हैं उनके और अभी भी आप चिट्ठियां लिख रही हैं प्रधानमंत्री को? जी हाँ, मैंने 4 से 5 चिट्ठियाँ लिखी हैं उन्हें और मैं बहुत खुशनसीब हूँ बताते हुए कि मुझे उन सबके जवाब मिले हैं। और रिसेंट जो मुझे 1 महीने पहले उनकी लेटर मिली है उसके साथ मुझे उनकी विवेकानंद की उनकी पर्सनल बुक भी मुझे मिली है। उन्होंने मुझे भेजा है और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि जानवी बेटा अब तू ये बुक पढ़ और तू इसके ऊपर काम कर। और मैं वो बुक पढ़ रही हूँ और वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसके पोस्टर्स लगा के अब मैं हर एक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाऊंगी ताकि हर एक बच्चे को पता हो कि विवेकानंद कौन थे, इतनी बड़ी शख्सियत, महात्मा गांधी विवेकानंद। तो अब मैं उन चीज़ों पे काम कर रही हूँ और उनकी लेटर्स अब मैं जारी कर रही हूँ लिखना और मैं जारी करती रहूँगी लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानवी, आपने समय निकाला, आपने एबीपी न्यूज़ से बात की। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े विचार, अपने विचार हैं, हालांकि कई तरह की बातें हैं। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कन्हैया ने नारेबाजी की, हालांकि कोई वीडियो इस तरह का नहीं आया था सामने, लेकिन उसके बावजूद सीधे चैलेंज दिया गया कन्हैया को, बहस की चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानवी, समय निकालने के लिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए।